गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक काशी और प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र के संगम के रूप में विख्यात कौलापुर की पावन भूमि पर हैं, जहां आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री की जन्मभूमि रही है, जो उनकी कर्मभूमि रही है, जिसने संदेश दिया है पूरे काशी क्षेत्र को, पूरे प्रयाग क्षेत्र को और पूरे विंध्य क्षेत्र को यह संदेश दिया है कि वसुंधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिना। गाइस परिवार में परिलक्षित हुआ है और आज उनकी 13वीं के मौके पर यहाँ काशी प्रयाग और विंध्य क्षेत्र से तमाम मनीषियों का आगमन हो रहा है। महाप्रसाद के कार्यक्रम में सभी शामिल हो रहे हैं, ब्राह्मण भोज का भी आयोजन चल रहा है। हम बात करते हैं परिवार में उनके पुत्र और पौत्र से, जो इस गुरुकुल घराने की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री जी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनके संदेशों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म का प्रचार और राष्ट्र की सेवा जिनके रग रग में बसी हो, आइए हम ऐसे मनीषियों से बात करते हैं, आचार्य जी के परिजनों से बात करते हैं और उन्हें इस पावन तिथि पर अर्पित करते हैं श्रद्धांजलि। तो आइए देखते हैं हमारी आज की ये खास खबर। इस गांव में बाबा पांडवानाथ का दिव्य स्थल है, मंदिर है और एक पीठ के रूप में इस स्थान पर काशी और प्रयाग के मध्य उन्होंने जो सनातन संस्कृति धर्म का शंखनाद किया, एक गुंजयमान रहा। उनकी बातें, उनकी वाणी आज भी हम सभी के बीच में उसी तरह से मौजूद हैं, जैसे कल थी वैसे आज भी हैं और कल भी रहेंगी। हम मुलाकात कराते हैं, आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री जी के पुत्र हैं। नाम जानते हैं, शुभ नाम आपका? पंडित शिव प्रकाश जी। पंडित शिव प्रकाश जी से मुलाकात करा रहे हैं, आप उनके पुत्र हैं। आज स्मरण करेंगे, आज उनकी 13वीं है और ब्राह्मण भोज का आयोजन यहाँ पे है। तमाम काशी प्रयाग विंध्य क्षेत्र के तमाम मनीषी यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ लोगों की दस्तक शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे, उनकी यादें हम लोगों के बीच में है, उनका आशीर्वाद हम लोगों के बीच में है और आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ आने के बाद जैसे हम लोगों के बीच वो मौजूद हैं और अभी पलक झपकते कहीं न कहीं से आ करके हम लोगों के बीच विद्यमान हो जाएंगे। आपका अनुभव क्या कहता है? आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं और आज भी आज करके याद करते हैं जब उनको, तो हमारे सामने आते हैं कि बेटा जैसे हमने तुमको शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, उसी तरह से इसको देखना। और मैं जो भी लोगों को वेद पुराण सुनाया वो आज हमारे सब सामने दिखाई दे रहा है। कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है और बोल नहीं पा रहा हूँ और मेरा भोजन भी कम होता चला जा रहा है। तो बेटा तो हमें तो चल देना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें बताया। हमने कहा नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं, अभी आप रहिए, आपकी छत्र छाया हट जाएगी तो हम जो है भाई जन जितने हैं सब परेशान हो जाएंगे। कहे बेटा इस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये तो हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधियात। बड़ा सांत्वना देते हुए गए। मुझे बड़ा तकलीफ, कैसे रोकूं, कोई उपाय नहीं। लेकिन हम सभी को एक बात स्मरण उनका रखना है कि वो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इन बातों को, क्योंकि जब ऐसा यहाँ आने पर फीलिंग हुआ, मुझे खुद प्रतीत हुआ कि अभी कहीं न कहीं हैं, अभी आएंगे। गेट पे आते ही ऐसा लगा जैसे वो पूछ रहे हैं आ गए आप, तो मुझे तो वो अनुभूति हो रही है। आप तो परिवार के हैं, पुत्र हैं उनके, उनका सब था कि वाद हो विवाद हो, अंत में आशीर्वाद हो। ये भावना, आशीर्वाद की भावना पूरे समूचे काशी प्रयाग क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र को उन्होंने दिया।
माँ के परम भक्त थे, माँ की सिद्धि उनके पास थी और शायद यही एक कारण रहा है कि उनको इतना जानने वाले लोग हैं कि आज लोग जो आ रहे हैं उनको पहचानना मुश्किल जी। होगा हम सभी के लिए जी। कि इतना सानिध्यता, इतना स्नेह उनके प्रति था। जी हाँ, लगता है आशीर्वाद है। जैसे हम लोगों को आशीर्वाद दिए वैसे आप सब परिवार जितने भी उनके जन हैं आशीर्वाद वो देते हैं और देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंडित राकेश जी महाराज हैं। राकेश जी महाराज पौत्र ही नहीं हैं, सभी का स्नेह गुरु जी के बाद और गुरु जी के साथ राकेश जी महाराज का भी मिलता रहा। आज गुरु जी को मैं यह नहीं कहूँगा कि हम लोगों के बीच में नहीं हैं, वो मौजूद हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उनका आशीर्वाद भी हम सभी को हमेशा मिलता रहेगा। जो भी स्वजन थे उनसे जुड़े हुए थे, शिष्यगण हैं या जो भी परंपरागत हैं समाज के लोग, उनकी लोकप्रियता, उनकी जो है कर्मश्रेष्ठता, वीरता, अब दक्षता, यहाँ तक कि सदैव उन्होंने यही शिक्षा दिया कि धर्म के प्रति सदैव समर्पित रहें, राष्ट्र सेवा में आप लोग लगे रहें। धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोगों ने बस एक ही बात यही कहा कि भाई बाबूजी हम लोगों से जुड़े थे, स्नेह प्रेम उन्होंने दिया है, आशीर्वाद दिया और हमको सही मार्गदर्शन दिया। आज तक जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया एक सुचारू रूप से देखा जाए तो उचित राय दिया है, किसी को भी किसी कार्य के लिए अनुचित राय नहीं दिया। सब लोगों ने हृदय से भूरिशः उनको धन्यवाद देते हुए और उनको शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। अभी तक सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने ऐसे भी लोग आए जिनको हम लोग पहचान नहीं रहे, पूछना पड़ रहा है। तो कोई कह रहा है कि हमारा विवाह कराए थे, कोई कह रहा है नहीं हमारी जन्म कुंडली बनाए थे, कोई कह रहा है नहीं हमारे अन्य कार्यों में सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता और उनकी जो है कार्य दक्षता देखा जाए तो भी हमारे परिवार में तो कोई ऐसा है नहीं। समाज में भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और हमारी क्षति तो है ही है, समाज की क्षति। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, कार्य के प्रति दक्षता और हर प्रकार से एक ही कार्य सबको लेकर के चलने की जो उनकी नीति थी, सबको बांध के रखने की। और बस इसी प्रकार से जो भी कहा जाए उनके लिए कम है। भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबू जी को आत्मा को शांति प्रदान करें। जी ने हमेशा एक संदेश दिया है, राष्ट्र सेवा के साथ साथ धर्म की सेवा, अपने लोगों को आशीर्वाद और सभी को सानिध्यता इस परिवार का मिलता रहे, इस गुरुकुल घराने का मिलता रहे, यही उनका संदेश था। अब बात करते हैं इसी परिवार के एक अन्य सदस्य पंडित भोलानाथ शास्त्री। काशी और प्रयाग के विद्वज्जनों में उनकी जो अग्रिम पंक्ति थी वो अपने आप में बहुत कुछ गाथा, बहुत कुछ कहानी इस क्षेत्र में बयां करती है, लोगों की जुबान पे है। उनके द्वारा धर्म, राष्ट्र सेवा के प्रति जो उनका वाकई में कार्य था उसे समूचा क्षेत्र याद करता रहेगा, युगों तक याद किए जाएंगे। वो हमारे साथ रत्नेश जी महाराज हैं। थे क्या कहेंगे गुरु जी की यादों को लेकर? बाबूजी तो हम लोगों के समझिए कि गुरु के ही स्वरूप में थे। कभी ने हम लोगों ने उनको दादाजी के साथ साथ पितामह गुरु कहते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हम लोगों को संयमित बनाया और आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, समाज में किस प्रकार रहा जाए, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, भगवान एक साथ हम लोगों की एक साथ रक्षा करे, सहनौ भुनक्तु, परिवार एक साथ मिल करके भोजन करे और सहवीर्यम करवा, वही एक साथ सभी बलशाली हों और सहवीर्यम का तेजस्विनावधीतमस्तु, सभी लोग तेजवान हो, मार दुसावह, हम किसी से द्वेष न करें। यही वो जो है चरितार्थ कर गए और नित्य ही हम लोगों को यह सिखाया करते थे। घर घर में जा कर के धार्मिक माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से परिवार को गांव में, क्षेत्र में जा कर के एकजुट होने के लिए अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उन्होंने अग्रसित किया। और इसके बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना उनमें बड़ी प्रबल थी। निर्मल मन,
और गुरुजी को प्राप्त करने वाले वही व्यक्ति हुआ करते थे जिनके अंदर कपट छल छिद्र नहीं होता था। न्याय धर्म सत्य और प्रेम जो चौखंबा उनका सिद्धांत था। हाँ, वसुंधैव कुटुंबकम की अवधारणा इस परिवार में थी, इस गुरुकुल घराने में थी, तो सर्वे भवन्ति सुखिना का भी सिद्धांत यही परिलक्षित होता नजर आया।